सरकार है। मिश्रित 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 वाला ही समझा है। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाय वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमहं गतिं पत्ते वोचामि समयपावुर् नमो सुधकेवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। समय सार आचार्य भगवान कुंद कुंद देव 17-18 नंबर की गाथा है। जहनाम को विपुरिसो त्रायाणं जाने सदहदि तो तम अनुचरदि पुणो अर्थोपयते एवं हि जीवराय राधवोत्तय सदहेतव्यो अनुचरितव्यो पुनो सोचेवदुमोक्षकामेन यह नृपति है यह जान अर्थाते जन श्रद्धा यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। बहुत बढ़िया। ऐसे कहा जाता है मोक्ष मार्ग इससे और सरल क्या हो सकता है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रखो जाए। यहाँ सिर्फ 2 ही विषय ख्याल में आ जाए। एक तो मोक्ष की कामना का मतलब क्या है और एक जीव राजा कौन। क्योंकि यदि मोक्ष की कामना नहीं है तो जीव राजा की कोई कीमत नहीं है। जरूरत ही नहीं है तो कीमत मतलब उसकी क्या उपयोगिता हो। तो मोक्ष चाहिए ही नहीं तो फिर आत्मा तो फात्मा लगेगा। प्रथम से प्रथम तो ये बात चल रही है किसकी के मोक्षार्थी की कि वो मोक्षार्थी क्या करे। मोक्षार्थी माने जिसको मोक्ष का प्रयोजन है। मोक्ष माने क्या, निराकुल सुख की लालसा जिसको है, जिसको इंद्रों के अहम इंद्रों के नरेंद्रों के चक्रवर्तियों के विषय भोग और विषय सामग्री दुख रूप दिखती हो। नरेंद्रों के इंद्रों के अहम इंद्रों के जो विषय भोग है, उनका जो विमान में उड़ना है, उनका जो नंदन वन आदि में घूमना है, वो दुख रूप लगता। अगर वहां हमको सुख का कण भी भासित होता होगा तो हमारा मोक्षार्थीपना नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने संसार की ही किसी अवस्था को मोक्ष मान लिया। गलत चोर को पकड़ लिया तो असली चोर छूटेगा ना।
अदेव को देव मान लिया तो असली देव छूटेगा ना, कुदेव को देव मान लिया तो असली देव छूटेगा ना। तो ऐसे ही हमने कहीं भी सुख की कल्पना कर ली तो जो मोक्ष की कल्पना है या मोक्ष की सत्ता जो है उससे आप भटक जाएंगे। तो यहाँ बात चल रही है सिर्फ मोक्षार्थी की, और ये थर्मामीटर लगा के मन ही मन विश्लेषण करने वाला विषय है। इस पूरे 3 लोक में मुझे सुख की किस पदार्थ में सत्ता नजर आती है? सुख मिला है या नहीं मिला है वो अलग विषय है, सुख की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई अलग विषय है। सुख है किसका नाम, सुख की अवस्था कहते किसको है? तो जगत में तो बाह्य पुण्य के उदय की सामग्री का मिल जाना ही सुख घोषित कर दिया गया है। लगभग लगभग सबके चित्त में यह है कि बाह्य अनुकूलता ठीक है तो जीव सुखी है, बाह्य अनुकूलताएं नहीं है तो जीव दुखी है। गुजरात की तो भाषा भी ऐसी है, यहाँ इतने सुखी मानस है। भैया भैया यहाँ इतने सुखी मानस है, मैंने सन्यासी लोग होंगे। तो हमारे नगर में 10-20 लोग तो बहुत सुखी हैं साहब, बहुत सुखी है। माने तो उनकी उनके उन्होंने सुख की कहाँ स्थापना की? बाह्य सामग्री, बाह्य अनुकूलता। कोई रोग विशेष उत्पन्न नहीं हुआ है माने सुखी है, पुण्य का उदय बरकरार है माने सुखी। तो आचार्यों ने विद्वानों ने मनुष्य गति की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इंद्रों और अहम इंद्रों के जो वातावरण है उस वातावरण में भी तुझे सुख नजर आता हो तू मोक्षार्थी नहीं। और वो बहुत कठिन काम है। हम इंद्रों के वैभव, चक्रवर्तियों के वैभव के प्रति आकर्षण छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक आत्मा में वो सुख दिखाएंगे। ये अब कह रहे हैं कि तुम बस उसको जान लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। तो आत्मा को जानना नहीं जानना बात की बात है। पहले तो ये बताओ मोक्षार्थी पना हो तो काम आगे बढ़े, क्योंकि ये सारी चर्चा उसी को है। धनार्थी को हम सारा कहेंगे ना कि ऐसा कर, राजा से मिल, बात कर, बॉस से जा, उसके पास जा, मिल, मीटिंग कर, चर्चा कर, तो राजा प्रसन्न होगा। और राजा प्रसन्न हो गया तो फिर तो कहने का इशारा करने की देर है उसको। तो ऐसे जीव राजा के पास जाने के अब वो मूड ही नहीं होगा उसको जाने के जीव राजा के पास। क्यों 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 जाए? संतुष्ट हो गया और कदाचित असंतुष्ट भी है। तो संतुष्टि की जो कल्पना है वो कैसी है? थोड़ा और ठीक हो जाए। और ठीक क्या होगा बताओ, क्या और ठीक होगा? संसार में कुछ और ठीक होने वाला है नहीं। सुख तो नहीं, लेकिन दुख नहीं भाषित होगा। सुख तो नहीं, दुख भाषित। तो ये की बात है ना, सुखी लग रहा है ना ले देके, वो कह नहीं पा रहे एक्चुअली। कैसे कहें हम अपने मुख से? कहने में हमें थोड़ा संकोच होता है कि ये जो वातावरण दिख रहा है अनुकूल संयोगों का, इनमें सुख है क्या नहीं है। तो आचार्य ने इसकी चर्चा ही नहीं की। यहाँ शुरू कहाँ से की कि वो जो देवों के पास है ना वहां सुख नहीं। तो 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती है ना, ऐसा क्या हुआ होगा? आप प्रैक्टिकल सोचो कि भरत बोलते होंगे नहीं मैं तो जा रहा हूँ जंगल में। अरे सब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात होगी, यहाँ क्या तकलीफ है, मतलब क्या समस्या आई होगी भरत चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती के रहते रहते उन्हें क्या समस्या आई होगी जिसने कहा होगा कि चलो यहाँ ठीक नहीं है। भाई इतना पुण्य लेके जन्म का उनका जन्म हुआ है कि आम लोग तो विरोध कर नहीं सकते हैं उसका। काले झंडे तो उसको दिखाई नहीं जा रहे होंगे, गो बैक वाले। मतलब ऐसी कोई विषम परिस्थिति उसके जीवन में नहीं थी। खाने पीने की तो कोई कमी आई नहीं होगी, किसी ने हजूरी में या सेवा में तो कोई कमजोरी रखी नहीं होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल ही उस लेवल का है। और उसके बाद भी नहीं है और सुख नहीं है। कहाँ? चक्रवर्तित्व में। तो उन मोक्षार्थियों की बात चल। संसार की कोई भी अवस्था इष्ट लगने लग जाए, भली लगने लग जाए, बहुत बढ़िया आसक्तिपूर्ण लगने लग जाए, माने हमने मोक्षार्थी पना खो दिया है, हमें पता नहीं चला।
कल का परसों बात की थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जहां से शुरू किया ना 9वें अध्याय से, पहला ही क्या था? आत्मा का हित मोक्ष ही है। अब हम शब्दों में कितना उसको विस्तार करेंगे। हमारे चित्त में आत्मा का हित क्या क्या है आप देख लो, सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए वो नाम लेके व्याख्या करने में नहीं आते। पढ़ता हूँ फिर से, इतना ही। उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को, किसकी बात चल रही है? मोक्षार्थी पुरुष, जिसको मोक्ष चाहिए और तीर्थंकर का अनुयायी होगा, तो अभिप्राय में तो जब सुधार होगा सो सुधार होगा, वचनों में भी जगत के लौकिक के किसी भी विषय की कामना भगवान से नहीं करता है, उसे मोक्ष ही। जैनत्व का मतलब ही है मोक्ष के नीचे कुछ सेटलमेंट है नहीं, कोई बातचीत ही नहीं करना चाहते। मोक्ष के नीचे, अच्छा जैसे ही आपने कहा कि मोक्ष के नीचे कुछ नहीं, तो बोले आत्मा के अलावा कुछ नहीं कर। तुम्हें मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष ही आपका प्रयोजन है, सर्व सुखी होना ही आपका प्रयोजन है, तो आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा के अलावा दूसरी बात मत करना। वहां फिर पराधीनता की बात नहीं करेंगे, फिर परावलंबन की बात नहीं करेंगे। अब मोक्षार्थी पना हो तो अकेली आत्मा प्रयोजन बांध दिखे, मोक्षार्थी पना ना हो तो मन में मनोगे इस आत्मा का करें क्या। क्योंकि अंदर में जो मोक्षार्थी पना नहीं है, मोक्षार्थी पना नहीं है माने निराकुल सुख की लालसा नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा नहीं है, कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख को ही विस्तार करके सुधार करके ठीक करके जिस प्रकार से इंद्रिय जन्य सुख में ही सुख की कल्पना करके जो बैठा है, वहां से कैसे इसको हटा, और वहां से यदि हटेगा नहीं, प्रयोजन सटीक नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। आप यहाँ आगे बैठे हैं, बोले अब प्रयोजन क्या है? यदि शब्द समझने, अर्थ समझने, भावार्थ समझने, शास्त्र समझना है तो कदाचित आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। अन्य कोई दूसरा प्रयोजन हो तो कैसे काम हो? इसलिए जिन शासन में तीर्थंकरों के अनुयायियों में जिन्हें जिन धर्म मिल गया है, वे मोक्ष के नीचे बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये तो कलिकाल की बलिहारी है कि इधर उधर से आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, लोगों को लगने लग जाता है भगवान मेरा ऐसा कर दे, मैं भगवान वैसा कर दे। मोक्ष से नीचे कुछ नहीं। आप एक एक ग्रंथ और एक एक गाथा, एक एक श्लोक, एक एक भक्ति, एक एक छंद उठा के देख लो जहां मोक्ष के नीचे सेटलमेंट की बात भक्त ने की है। शुरुआत ही यहां से करता है, बंदे तद्गुण लब्ध है, मुझे तो आपके जैसा होना है, आप तो बाकी छोड़ो सब बात में। और जगत की कमजोरी क्या है? आपके जैसे तो जब होंगे तब होंगे, पहले मुझे थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। अब वो भिखारी वृत्ति जो है, वो पराधीन वृत्ति जो है, असली वक्त क्या कह रहा है? बंदे तद्गुण लब्ध, हमें तो आपके जैसा होना है, दूसरा कुछ। मोक्षार्थी, मोक्ष के अलावा मुझे कुछ प्रयोजन ही नहीं है इस संसार में। ऐसा लगता है मैं तो यहाँ गलती से फंस गया हूं। लिखा है रत्न श्राप का आचार्य में, पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध किया था कि इस पंचम काल में आके जन्म लेना पड़ा। ये गौरव का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ सम्य दृष्टि जन्म नहीं लेते हैं, भले लोग जन्म नहीं लेते हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आप सोच लो कितनी खराब समय कहा होगा उस युग में जब विभीषण ने कहा होगा कि यदि मैं असत्य कथन करूं तो पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं। कंडीशनल बोलते हैं ना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नरक जाऊं जैसा, तो बोले पंचम काल का मनुष्य बनूं अगर मैं झूठ बोलता हूं। आप सोच लो पंचम काल के मनुष्यों की स्थिति। यहाँ आके सब विस्मृत हो गया, यहाँ आके हमने पूरा पूरा पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय संबंधी प्रयत्नों पर ही समर्पित कर दिया है।
ये पर्याय ठीक से निकल जाए। उसी के अपडेट को, उसी को ठीक को यहाँ कह रहे हैं कि नहीं आप वो तो पर्याय तो अपने आप निकल ही जाए, चिंता नहीं करो उसकी, तो क्या मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचान। देखो अगर ये लक्ष्य स्थापित नहीं हुआ ना मोक्षार्थी बने का, तो समय बहुत लग जाएगा। और ये तय हो गया कि मोक्षार्थी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जिस क्षण आपने चित्त में ये निर्णय कर लिया कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, अब आपका हर पुरुषार्थ मोक्ष की ओर होगा। तय नहीं हो, तय अगर ये यहाँ ढील पाल रही, हाँ ठीक है मतलब टोडरमल जी ने भी 7 तत्वों में, पता है सबसे पहले कौन से तत्व को समझने की बात की मैंने? मोक्ष तत्व। क्यों? अरे जहां तुझे पहुंचना है, जहां तुझे रहना है, जहां जिसकी प्राप्ति करनी है, अगर उसके संबंध में भ्रांति होगी, मोक्षार्थी पना चित्त में अगर बैठ गया, सुखार्थी पना चित्त में अगर बैठ गया, निराकुल सुख के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, तो अब गारंटी है तुम दुनिया में कहीं भी अपने उपयोग को बर्बाद नहीं करो, क्योंकि आपको मोक्षार्थी पना प्रकट हो गया है। मोक्ष में पहुंचना है, हमको मोक्ष पहुंचना है, तो बीच में फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं चलता है, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। लेकिन मोक्षार्थी पना ना हो तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, इसका कैसे करना है, उसका कैसे करना है। और मोक्षार्थी पना हो तो भैया किसी का कुछ नहीं करना, मोक्ष जाना। अब देखो लोक में भी अपन क्या करते हैं, अभी कितने बजे है? तो 7:30 बजे, 10 बजे की फ्लाइट, निकलते निकलते यहाँ से 8 बज जाए, 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे मुझे फ्लाइट पकड़ना है, कट टू कट टाइम हो, और फिर अचानक कोई मिलने वाला आ जाए, आप लोग क्या करेंगे? हाँ? आप बोलो। नहीं अब 2-5 मिनट तो दोगे साहब, 2-5 मिनट दिए तो क्या होगा? मन में एक जवाब आता है, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। चलो उससे आपने बात नहीं की, आपके मित्र थे, बाहर निकले, गाड़ी उठाई और कोई गाड़ी को टकरा गया, रिक्शे वाला टकरा गया समझे इंडिया में। अब क्या करोगे आप? गाड़ी रोकोगे, उसको समझाओगे, उससे लड़ोगे, उसको उपदेश दोगे, उससे बातचीत करोगे, क्या बोलोगे? जो मन को कंट्रोल करके आगे चलो। क्यों उसकी बहस क्यों नहीं की उससे? क्यों नहीं की? क्योंकि चित्त में उसके है ना कि मैं इससे उलझा तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। बोल क्लियर। उसको एक एक मिनट, एक एक सेकंड की गिनती चल रही है, और यहाँ वो जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये देख लो आपकी गाड़ी में बहुत स्क्रैच आ गया, ठीक सब ठीक हो जाएगा, मुझे फ्लाइट पकड़। मतलब लोक में एक छोटे से लक्ष्य के सामने हम अपमान सहन करते हुए निकल जाते हैं। सामने वाला गालियां दे रहा हो तो और स्पीड बढ़ा देते हैं, ब्रेक मरने दो, बोले कौन इसको जवाब दे। क्यों? मैंने यदि इसको जवाब दिया तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मैंने यदि उसको आंसर किया तो क्या हो, नुकसान क्या होगा? कुछ नहीं सुनते हैं, बात नहीं करते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, विचारना नहीं चाहते हैं। हम क्यों हमको दिख रहा है, जिस लाइन में भीड़ ज्यादा लगती हो ना, थोड़ी भी ज्यादा भीड़ लगती हो तो फट से लाइन बदल लेना चाहते हैं। क्यों? वो एक एक मिनट की गिनती चल रही है ना। तो लोक में जब छोटे से लक्ष्य में हम इतने समर्पित हो जाते हैं कि फिर लोगों के अपमान को सह लेते हैं, सम्मान को मतलब ध्यान नहीं देते हैं किसी भी चीज पर, और सीधे हम लक्ष्य तक पहुंच के फिर हम संतुष्टि धारण करते हैं कि अब फिर फोन लगाते हैं, हाँ बोलो आप क्या कह रहे थे। तो मोक्षार्थी जीवों की जो व्यस्तता हमको दिख नहीं रही है, और कभी कभी घोर आश्चर्य हो रहा है, यार ये कितना कैसा आदमी है,
इतना कौन सुनता है? जवाब, मोक्षार्थी। इतना कौन सहता है? मोक्षार्थी। हम होते तो ऐसा कर देते, ये तो मोक्षार्थी नहीं हो। ये समस्या है ना। हम कहाँ अपनी तुलना कहाँ कर रहे हैं? कमाल हो, यशोधर मुनिराज ने कुछ नहीं कहा उसे, थोड़ा तो समझाना था ना साइड में लेके। 5 मिनट तो बोलते, आया सैनिक तुमने ये ठीक नहीं किया। 5 मिनट भी खराब नहीं करना चाहते, क्यों? कहीं और पहुंचना भाई। तुम फुर्सत में बैठे हो, तुम कहते हो इस मुद्दे पे बात करो। मोक्षार्थी क्या कह रहा है कि नहीं, हमारे पास ये मुद्दा ही नहीं। आपका मुद्दा क्या है कि ये जो हमारा अपमान किया जा रहा है ना बार बार, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोक्षार्थी पता क्या कर रहा है? किसका अपमान? किसका? अब इस रहस्य तक पहुंचने के लिए मोक्षार्थी हो तो फिर मजा आए, मोक्षार्थी नहीं होगा तो फिर इस मार्ग का आनंद नहीं आएगा। फिर तो अंदर से ऐसा असंतोष सा पैदा होगा, हाँ यार बात तो सही है, पूरी भरी सभा में इतनी जोर से चिल्ला दिया था और हम कुछ नहीं कह पाए। मोक्षार्थी होगा, किसने चिल्लाया? मतलब मुझे तो वो दृश्य ही अपने आप में कितना रोमांचित करता है। वो यशोधर मुनिराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसने गले में नहीं डाला है, किसी की ताकत नहीं, कोई मेरा अपमान कर सके, मैं ऐसी वस्तु हूं ही नहीं। अब मैं उस फाइल ही नहीं खोलना चाह रहा हूं, क्या कहा था क्या नहीं कहा था, कितना कहा था, क्यों कहा था, कारण मोक्ष। ये तय हो गया हो कि संसार की किसी भी गति में तुम्हें सुख भाषित ना होता हो तो फिर हम बताते हैं क्या करो। यदि आपको संसार की कहीं भी किसी भी गति में किसी भी परिस्थिति में ठीक लगता हो, ये परिस्थिति ठीक है, बस आपको कोई भी परिस्थिति ठीक लगती हो, इट मीन्स अभी मोक्षार्थी पना। यदि मोक्ष की है कामना, चाहिए मोक्ष? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए तो बाद में, पता है कि नहीं पता है किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? आत्मा का हित मोक्ष ही है। कौन सा मोक्ष? कैसा मोक्ष? उसका लक्षण क्या है? शाश्वत है, वो अविनाशी है, स्वावलंबी है, निराकुल है, और सबसे बड़ा भारी उसका जो लक्षण है, विशेषता है, अतीन्द्रिय है। अब आप कर लो तुलना, क्योंकि आपका ध्यान जिस प्रकार से इंद्रियों के आसपास जाए बिना मानता नहीं, क्योंकि हम इंद्रियों से श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं। और आचार्य पहले ही कह आए थे, उसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, चुप, चर्चा ही नहीं करेगा कोई, क्योंकि वो अनादिकाल से चल रहा है। उससे तो थक हार के हमने ये समय सार खोला, तुम फिर से लेके बैठ जाओगे, हमें पसंद नहीं, चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं काम भोग बंधन की। क्यों? मोक्षार्थी का, मोक्षार्थी अर्थात मतलब उसके शब्दों के अर्थ तो आपको तब उपलब्ध होंगे जब आप खुद उसको खोजने लग जाए। मोक्षार्थी माने, मोक्षार्थी 5 इंद्रिय के स्थूल पने 20 विषय हैं, एक भी विषय में सुख भाषित ना हो तो समझना मोक्षार्थी पने की कणिका जगी। स्वाद तो आएगा क्योंकि रसना इंद्रिय है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। स्मेल तो आएगी क्योंकि मत शुद्ध ज्ञान है। आंखों से कुछ ना कुछ तो दिखेगा क्योंकि मत शुद्ध ज्ञान है। कान से कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा क्योंकि मत शुद्ध ज्ञान। लेकिन रेलवे स्टेशन पे इतने शोरगुल के बीच में भी हम वही आवाज सुनते हैं जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। गाड़ी नंबर 1 1 2 2 3, तो हमारे दिमाग में गाड़ी नंबर पहले से लिखा हुआ होता है और उस नंबर का अनाउंसमेंट होता है तो अलर्टनेस आ जाती है, और उस नंबर का नहीं होता है तो 10 गाड़ियों के अनाउंसमेंट हुए, कोई आके पूछे वो वाली कब जाएगी, बोले मुझे क्या पता कब जाएगी। बोले सुन नहीं रहा क्या यहाँ तक? नहीं, सुन तो रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा हूँ। मतलब इंद्रियों का विषय तो बन रहा है लेकिन मेरे उपयोग को विचलित नहीं हो रहा है। तो इंद्रियों का विषय नहीं बने ऐसा नहीं होता है,
मेरा शरीर शिथिल होगा और शरीर में वेदना होगी तो वेदना हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेरा अनाउंसमेंट नहीं है। वो जोर से हो रहा है कि धीरे हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, इतनी एक 10 ट्रेनें आ रही हैं, 10 ट्रेनें जा रही हैं, और बार बार टन 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 रेलवे स्टेशन पे जो स्थिति बनती है, ढेरों अनाउंसमेंट हो रहे हैं एक के बाद एक एक। जैसे ही वो 11229 आया, अपनी नंबर आया, तो फिर वो दिन सुनता है 30 मिनट लेट है, 40 मिनट लेट है, 1 घंटा लेट। वो जो भी चर्चा करेगा, वार्ता करेगा, वो उसके आसपास घूमेगा। तो मोक्षार्थी क्या करे, सबसे पहले आत्मा को जाने। बाकी द्रव्यों को, अरे वो तो मजबूरी है आचार्यों की, तो बाकी द्रव्यों से चिपक गया है ना, इसलिए बाकी द्रव्यों की चर्चा करते हैं। न तो बस चले ये किसी द्रव्य के बारे में कुछ चर्चा करना भी पसंद ना करें, जरूरत ही नहीं पड़े। पुद्गल की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है, तो पुद्गल में जाके पसर गया। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य की चर्चा क्यों करनी पड़े, तो वहां जाके पसर गए। पर 6 द्रव्यों में जो एकत्व के निश्चय पने से हर द्रव्य का काम ये आत्मा कर रहा है, मालूम, हर द्रव्य का काम, सब बाकी द्रव्य तो बेचारे मतलब खुद ही टेंशन में, ये कमाल हो गया यार। और देख लो आप, जितने भी इस जगत में क्रियावती शक्ति से पुद्गल गमनागमन कर रहे हैं, किसी न किसी चेतन ने उसका ठेका ले लिया है। ये जो गमनागमन हुआ है, आप देख लो, किताबें बना ली है, वर्ल्ड बुक, इंडिया बुक, फलानी बुक, ढिकानी, और उसमें नोट कर दी है कि ये परिणमन मैंने कराया, ये परिणमन मैंने कराया, ये परिणमन मैंने कराया, ये परिणमन मैंने कराया, ये परिणमन मैंने। वहाँ एक ही लिस्ट है, एक तरफ परिणमन और दूसरी तरफ ठेका लेने वालों। तो यहाँ क्या बात चल रही है, परमाणु को भी परिणमन करा लो। हर द्रव्य के धर्म द्रव्य मैं ही हूँ बोले, जैसे गाँव में होता है ना, सरपंच कहाँ है, तो कभी कभी जो नीचे वाले होते हैं, हाँ मैं ही, बोलो क्या काम। मतलब वही समझता है मेरी इतनी अंदर तक पहचान है, बोले मैं ही हूँ सरपंच साहब। बोले मैं तो सरपंच से मिलने आया नहीं, बोले मैं ही सरपंच हूँ। तो ऐसे ही जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य है ही, पुद्गल भी बोले मैं ही, धर्म द्रव्य भी मैं ही हूँ। अब आप कहोगे धर्म द्रव्य में क्यों, पढ़ो बंद अधिकार पूरे। 6 द्रव्यों के अध्यवसान रूप होता हुआ, 6 द्रव्यों के अध्यवसान रूप होता हुआ का अर्थ क्या है, धर्म द्रव्य रूप हो गया। मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी जो जो भी वस्तु है पूरे विश्व में, अगर एक परमाणु का भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर हो रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ। इट मीन्स तो धर्म द्रव्य बन के बैठ गया, अधर्म द्रव्य बन के बैठ गया, आकाश द्रव्य बन के बैठ गया, काल द्रव्य बन के बैठ गया। सब बच्चों को परिणमन कर रहा है। अरे भाई साहब, यहाँ आप मतलब क्या कहें, ये तो अभिप्राय की ऐसी बड़ी भारी भूल पड़ी, अज्ञान दशा कह लो। हम शब्दों से अपना खुद का व्याख्या नहीं कर पाते हैं। नहीं तो कभी मौका मिले और माइक मिले और 10-20 हजार पब्लिक बैठी हो, फिर बताओ क्या क्या किया हमने। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में जो भी परिणमन हुआ ना, ठीक ठाक मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये आ कहां से रहा है, मोक्ष की कामना वाले जीव का काम ये, मोक्ष की कामना वाला उलझना नहीं चाहता है। ये सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धान का विषय। आचार्यों ने इतने उदाहरण देके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ी सी भिन्न परिस्थिति है। अभी मुनिराजों का वर्णन चल रहा होता ना, आपको विदिन सेकंड समझ में आता। क्यों? क्योंकि वहां सर्व विषय प्रवृत्ति रूप से भी छूट जाते हैं। अब यहाँ द्वंद्व क्या हो रहा है, प्रवृत्ति रूप से नहीं छूट रहे हैं और श्रद्धा में अंश मात्रों से एक्सेप्टेड नहीं है। और ये परिस्थिति सबकी अपनी अपनी हो सकती है, दूसरों के बारे में निर्णय करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि चक्रवर्ती का अगर हमने बाहर से देखा, क्लिक किया, तो वो तो तमाशे के बीच में बैठा हुआ है। और चक्रवर्ती की सच्चाई ये है कि वो ढूंढता भी नहीं है किसी एक गेय को, उसको रंच मात्र भी आ सकती नहीं है।
आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कि प्रमाण दिखा दिया, वो 6 खंड छोड़ के चला गया ना, केवल ज्ञान ले लिया ना। वो जो 6 खंड छूटा है, वो कैसे छूटा है, उसका बेस क्या था? सम्यक दर्शन। यदि दर्शन मोह उपस्थित होता, आप 6 खंड की बात कह रहे हो? एक तिनका कोई उठा के देख ले मेरे से, हाथ लगा के देख ले कोई। अरे आप हाथ टच करने की बात कर रहे हो, आप घूर के देख ले कोई, मुझे घूर के बोलो, डिस्टेंस मेंटेन है, उसके बावजूद भी अधिकार नहीं दे रहा है वो, कोई मेरे ऊपर मेरी व्यवस्था में हस्तक्षेप करे। यदि मोक्ष की है कामना, तो जीवन रप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचान। मोक्ष की कामना है, मोक्ष की कामना में सुख की इच्छा है, निराकुल सुख की इच्छा है, वीतरागी सुख की इच्छा है, जिस सुख का कभी नाश नहीं होता है, ऐसे शाश्वत अविनाशी सुख की इच्छा है। तो क्या करें कि जीव राजा को जानो। जीव राजा को जानने से क्या होगा? जीव राजा को जानने से क्या होगा? कि जानने से नहीं होगा, उसका श्रद्धान करो। श्रद्धान करने से नहीं होगा, उसका अनुचरण करो। उदाहरण में तो लिखा था, तुम आत्मा को हर प्रकार से प्रसन्न रखो। सच बताएं, हम आत्मा के इतने बड़े दुश्मन बने फिर रहे हैं। अनादि काल से हमने अपनी आत्मा को क्या क्या दुर्दिन नहीं दिखाए हैं, कौन सी गति में नहीं ले गए, किन परिस्थितियों में नहीं ले गए। अब फाइल खोल लो पूरे 5 परावर्तन की, तो 5 परिवर्तन का जो टूर हुआ वो किसने कराया? हमने तो। जितने लोग भी दारू पी के नाले में पड़े हुए हैं, बोलो उनको नाले में किसने भेजा? खुद ही लेके गए ना भी अपने आप को। तो हम जो आत्मा को संसार में भरमा रहे हैं, आचार्य करें थोड़ी दया करो उसको, तुम ही उसको बचा सकते हो। कैसे? जानो उसे, पहचानो, श्रद्धा करो और उसको हर तरह से प्रसन्न रखो। और आत्मा को अलग करो। हम ही आत्मा को अलग। तो हमने ही अपनी दुर्दशा की है ना, हमने ही अपनी दुर्दशा की है। 2 नहीं है, एक ही है। मतलब 2 आत्माएं नहीं है, एक आत्मा दुर्दशा करने वाली और एक आत्मा दुर्दशा होने वाली। एक ही आत्मा है। मतलब बहुत लोग होते हैं, पता हमें कषायों के प्रकरण में तो आपको स्पष्ट ही है, कितने ही लोग कषाय वश शुरुआत में दूसरे का बुरा करते हैं। यदि कषाय बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो क्या करते हैं? अपना। मोक्ष प्रकाशन फिर रिपीट करवाओ इनका, क्योंकि वहां तो हर कषाय के अंतिम पंक्ति यही थी, यदि कषाय के अनुसार कार्य ना हो तो विष भक्षण आदि से मर जाता है। तो विष भक्षण आदि से मर जाता है माने अपना बुरा कर लेता है ना। क्यों अपना बुरा कर लेता है? कषाय जैसे जगत के अज्ञानी जीव मांस भक्षण करके अपना ही अहित करते हैं, दुश्चिंतन करके अपना ही अहित करते हैं, कषाय करके अपना ही अहित करते हैं, अपनी ही दुर्दशा करते हैं। हमने अपनी आत्मा को ही इतने बुरे दिन दिखाए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अभी भी कषाय कर करके कभी रोने बैठ जाते हैं, कभी तनाव में चले जाते हैं, सिर्फ इसीलिए यही सोच रहे हैं बैठ के कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आचार्य जी से कहते हैं, अरे यार कहाँ चले गए तुम, वापस आओ, कल की पर्याय तो खचित है। वो श्रद्धा में से वो निकल गया ना उतना पार्ट, मतलब एक सिंगल पार्ट भी मिसिंग होगा तो आपकी गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है, आवाज आती है मिक्सी में से। वैसे आत्मा में से एक भी श्रद्धान आपका विस्मृत हुआ तो गड़गड़ गड़गड़ आपको तो तनाव होने लग जाता है।
रिलीज कब मिलता है? वो तो खचित, वहां तो कुछ कर ही नहीं है, कर सकते नहीं है ऐसा नहीं, कर नहीं, और करना इसलिए नहीं, कर नहीं सकते। अज्ञानी के साथ समस्या क्या है, उसे लगता है कि मैं बाहर में उठा पटक करूंगा। तो अब वो परिस्थिति सच में ही बहुत कठिन सी लग रही है। कौन सी? सुख की अवस्था। आप कल्पना करके देखो कि भगवान महावीर 2500 साल से एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब वो जो उन्होंने आसन लगाया था, अब शरीर तो समझे छूट गया, अब आत्मा बैठी। अब वो हमारे ज्ञान में भी इतना समझ में आ पाना मुश्किल हो रहा है कि सिलसिला में वो आत्मा करती क्या होगी। तो बाहर से तो अपने कह दिया, पर इन 3 लोग को जानती हूँ। अच्छा, जान के भी क्या खाक करे? राग वाणी, द्वेष वाणी, क्रोध वाणी, यहाँ हम जान के तो बहुत काम करते हैं। हम तो आपसे पूछते उन्होंने क्या कहा, तो जैसे आप ऐसा कहा तो उस कहे हुए पर बैठ के हम विश्लेषण करेंगे, कहे हुए के अनुसार राग करेंगे, द्वेष करेंगे। जो वो क्या करते हैं, 3 लोग को जान लिया, चलो 1 बार जान लिया, 2 बार जान लिया, 3 बार, अब क्या करेंगे? अनंत सुख तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें जो सूनापन लग रहा है ना, जैसे मैं मंदिर गया, अनाउंसमेंट हुआ था किस बात का, कि कल पूजा होगी, और मैं पूजा करने गया बड़े उत्साह से घर में, और दिमाग में था कि 100-200 लोग तो आएंगे, अनाउंसमेंट हुआ है। तो वहां गया तो सिर्फ 5 लोग थे। अब तू पूजा करके बता। उसका मन ही नहीं लग रहा है, बार बार उसको एक ही, कोई है नहीं, कोई है नहीं। घर जाके पूछा लोगों ने, कैसी रही पूजा? अरे आज तो कोई मजा नहीं आया। क्यों? कोई था ही नहीं, हाँ लोग कम थे। तो जो कम होने पर जो तेरा मोरल डाउन हो रहा है ना, तो उसका हेतु बता दे बस हमें। पूजा करने गया था ना, यहाँ से पूजा करने, तो जिसकी पूजा करने गया था वो था कि नहीं था? अच्छा, जिसको पूजा करनी थी वो था कि नहीं था? और जिस माध्यम से पूजा करनी थी वो थे कि नहीं थे? तो साध था, साधन था, साधक था, तीनों ही चीजें थी, साध्य भी, साधन भी, और साधक भी। ये क्या है? ये क्या है? तो पोल खुली कि ये भगवान से मिलने नहीं आया था, भगवान की पूजा करने नहीं आया था, 150 लोगों में बैठने आया था। वहां जैसे 150 लोग नहीं हुए, इसका जो है माथा खराब हो गया यार। घोषणा करता है, आज पूजा बहुत बढ़िया, मजा आ गया, 300 लोग थे। तो उसका विश्लेषण करना पड़ता है कि 300 लोग होने से पूजा बढ़िया रही, और कम लोग होने से पूजा बिगड़ गई। इसको पूजा करना आता है। कदाचित कदाचित व्यवहार से भी, परमार्थ से तो बहुत अपर लेवल की बात है, व्यवहार से भी कहना पड़े तो आज पूजन में बहुत उपयोग लगा, आज पूजन में मेरे परिणाम निर्मल रहे, आज पूजन में मेरा उपयोग इधर उधर नहीं भागा, तो पूजन बढ़िया रही। और पूरे टाइम मुड़ मुड़ के ही देखते रहे, काहे की पूजा हुई, रह गई पूजन, पीछे छूट गई। लेकिन चित्त में कहीं ना कहीं बाह्य आकर्षण था। हमारे मापदंड जो है ना वो बड़े विचित्र हैं। मोक्षार्थी कह रहा है भाई साहब अकेले अकेले। मुझे तो तीर्थंकर महावीर का चरित्र पढ़ा और वो प्रसंग देखा कि भगवान महावीर का एक भी राजा ने दीक्षा नहीं ली, एक भी, एक फ्रेंड नहीं था उनका जो इस मार्ग में समझो थोड़ा साथ दे सकता था। ये मार्ग ही विचित्र है भाई साहब। अब उस अतीन्द्रिय सुख की कल्पना करना, तीर्थंकर महावीर सामान्य पुरुष नहीं है, राजपुरुष है। राजपुरुष समस्त राज्य संपदा को छोड़कर वन खंडादि में एक शिला के ऊपर जाके बैठ जाता है और साधना शुरू हो जाती है। हम अपार संसाधनों के बीच में सुख के लिए क्लेशित रहते हैं, देवगण छटपटाते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग किया है। उदाहरण देके समझाया है, जैसे कढ़ाई में वो पूड़ी तलती है, ऐसे ये देवगण छटपटा रहे।
आपको किसी का नाम उल्लेख करके बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप ये जो लिस्ट निकलती है ना टॉप 10, आप अब टॉप 10 जो है उनकी छटपटाहट वो ही जानते हैं और केवल ही जानते हैं, क्योंकि उनको जो टॉप 10 पर रहने के लिए जो मैनेज करना पड़ रहा है बहुत आकुलतामय है, बहुत आकुल। 8-8 9-9 डॉक्टर चल रहे हैं, फिर भी गाड़ी जो है टिक नहीं रही है। क्यों टिके? इस सर्व कथन करके क्या कहना चाहते हैं? प्रथम से प्रथम यहाँ तो आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं, हम तो आत्मा से भी पहले आ गए। मोक्ष चाहिए क्या नहीं चाहिए? मोक्ष नहीं चाहिए तो सारी कवायदें बेकार हो जाएंगी। तो बाद में कहेगा यार मजा नहीं आया, बोले हम तो 20 साल से पढ़ रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से समझ रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आया। हाथ में कुछ नहीं आया क्योंकि तेरे अंदर में मोक्ष की इच्छा नहीं। बोलना पड़ता है इस बात को। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं। किस बात को? जिसको स्पष्ट कर चुके हैं। विशेष अद्भुत है कि जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। और ऐसा श्रद्धान उदित होगा तो क्या होगा? तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता है। आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। वह आत्मा आपको इसी प्रकार मिलेगी। किस प्रकार मिलेगी? ये 3 4 5 पंक्तियों में आत्मा का सर्वकथन कर दिया। कौन सा शब्द रह गया? सिर्फ ये पकड़ने वाली चीज है। कौन सी? जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं। जो यह अनुभूति है कौन सी? नीचे उसका व्याख्यान भी कर दिया है। कौन सी अनुभूति? मिश्रितता के साथ। मिश्रितता के साथ वाली कहाँ? मिश्रितता होने पर भी वो जानने वाली है। आत्मज्ञान से प्राप्त। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे एक क्षण भी ऐसा नहीं आया है जब आत्मा कहीं खो गई हो, नष्ट हो गई हो, विस्मृत हो गई हो, चली गई हो, छिप गई हो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। एक क्षण को भी ऐसी संभावना नहीं की जा सकती है कि आत्मा को खोजना है। ये तो भाषा है जगत की। और क्या करें, कैसे शब्द व्यवहार कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है ना, इसलिए। बाकी शब्द व्यवहार से परे है ये। आप उसको अनुभूति अनुभव में ला सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं उसको। फील कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इतना सा करना है कि जो अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीण। तो पर्याय से अलग कर दो काम एक साथ हो गए। कौन सा? मैं इसको सिर्फ पढ़ता हूं 2 बार, अपने आप ख्याल में आ जाएगा। अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता। अब इस सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता का अर्थ क्या करोगे? पूरे समय सार में यही चलने वाला है। कहीं प्रज्ञा छेनी से, कहीं अलग अलग से, कि जिस प्रकार से आप तो उस वस्तु को ग्रहण कर लो, उस वस्तु को पकड़ लो,
किस वस्तु को, यहाँ बात किसकी चल रही है? आत्मा की। कौन सी आत्मा की बात चल रही है? सिद्धों के आत्मा की बात नहीं चल रही, क्योंकि वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ किसकी बात चली? मेरी अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे आपको उपलब्धि करनी है, तो कैसे, उसकी विधि बता दी, जिज्ञासा पैदा कर दी, प्रेरणा दे दी, और विधि भी बता दी। विधि में क्या बता दिया? भेद विज्ञान में प्रवीणता से। भेद विज्ञान में प्रवीणता से माने ऊपर जो सेपरेट कर सकते हैं हर एक सिचुएशन। वो जो मिश्रितपना आपने कहा था अभी अभी, उस मिश्रितपना को अमिश्रितपना करना ही भेद विज्ञान को, वो जो भेद विज्ञान की प्रवीणता है, भेद विज्ञान की प्रवीणता से अर्थ ये है कुछ मिश्रण हुआ नहीं है, ये अनुभव करना। प्रतीत होता है ना। आपने कहा भी तो है मिश्रित है, वही कह रहा है, मिश्रित है। नहीं मिला है, नहीं मिला है। मिश्रित होने पर भी तो एक अपेक्षा से मिश्रित है, उसको अलग कर। वो यहाँ दादा ने कहा है पर्यायार्थिक नय का विषय है, सभी ले लेना, गुण भेद, पर्याय भेद, नर नारक आदि। मैं तो कह रहा हूँ, जब आप बार बार कह रहे हैं वो प्रवीणता से भेद विज्ञान, वो भेद विज्ञान की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि मैंने उसको किसी एंगल से, किसी अपेक्षा से, किसी तरह से मिश्रित करना जाना है। आपने जाना है ना। हाँ। वस्तु मिश्रित नहीं हुई है। वस्तु तो वो प्रवीणता जो है वो इसी बात की प्रवीणता है कि वो प्रवीणता ये देख पा रही है या कुछ नहीं दिख रहा है। मैं मोबाइल हाथ से छूटा तो घबरा गया था, लेकिन ज्ञान की प्रवीणता ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा है। नीचे कारपेट था, नीचे जो भी था, तो जैसे ही अंदर से ज्ञान की प्रवीणता ने कहा ना कुछ नहीं बिगड़ा है, फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर मान नहीं, मतलब फिर विकारों की मतलब फौज नहीं आएगी। विकारों की फौज कब अवतार लेती है? जब ये महसूस हो टूट गया। आप समझे, जब बिगड़ गया, तो जहां आपने महसूस किया मिश्रित हो गया, समस्या तो वहां थी। तो ज्ञान की प्रवीणता से क्या करना था कि मिश्रित नहीं हुआ है, मिश्रित नहीं। मतलब मिश्रित नहीं हुआ है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं मिश्रित नहीं हुआ है? जो मिश्रित है, मतलब जो मिश्रित दिख रहा है, और उसके लिए बता रहे हैं वो ज्ञान की प्रवीणता कह रही है मुझे तो सटीक सर्व प्रकार से घटित होने वाला वो कमलनी पत्र वाला परिदृश्य सामने स्पष्ट लगता है। उदाहरण में ये बात कह रहे हैं कि डूबा हुआ पानी में डूबा हुआ कमलनी पत्र डूबा है कि नहीं डूबा है? ज्ञान की प्रवीणता से देखोगे तो उसने पानी को छुआ भी नहीं, पर इतनी सी बात चल। और उसके पहले पंक्ति में आचार्य लिख रहे हैं यह सत्यार्थ है, भूतार्थ है। तू जिस दृष्टि से देख रहा है उस दृष्टि से, हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से ये अभूतार्थ है, उसकी हम चर्चा करनी नहीं चाहते। मिश्रित तो हुआ लेकिन अपनापन माना, इसीलिए तो मिश्रित दिख रहा है। पहले तो ये तय करो क्या शरीर और आत्मा एक हुई है? दिख रहा क्या है, ये मिश्र हुए हैं क्या? अपनापन किया। ये क्या बीमारी है? ये जो बीमारी है ये क्या है? वस्तु में है कि कल्पना में है? तो यह तो वस्तु का निर्णय करा है। मैंने आत्मा में क्रोध आया और मैंने आत्मा को मलिन मान लिया। आचार्य क्या कहे? क्रोध आदि भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये भेद विज्ञान कराया। वो भेद विज्ञान क्यों कराया? क्योंकि एक मानने से उसका आत्मवत सम्मान, आत्मवत लालन पोषण, आत्मवत रख रखाव एक मान लिया ना, तो सारा व्यवहार आत्मवत हो रहा है। वो जो परिस्थिति वश विकार कणिका ने जन्म लिया था,
यदि उस विकार कणिका को मैंने पर महसूस नहीं किया, उसको मैंने परद्रव्य के खाते में नहीं डाला, उसको मैंने आत्मा से बाहर नहीं निकाला, तो क्या होगा कि वो कणिका आत्मा में बैठ के आत्मा रूप से वेदन कराएगी और हमें भी लगेगा यही आत्मा है। मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है साहब, कैसी बातें कर रहे हो। आचार्य कहे कौन सा सम्मान। अभी मतलब इस प्रयोग तक उतर पाना, आपने मेरा धन छीना है। आचार्य कौन सा धन, तेरा कब था। ज्ञान तो नहीं चाहिए। आप सोचो। सही। अरे साहब मेरी तो आवाज चली गई। किसकी किसकी? तुमने वर्ग वर्गणाओं वाला प्रकरण नहीं पढ़ा था? ये जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, इसमें इस चेतन का क्या रोल है? ये जो आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं ना, एक खटाखट मेरे मुंह से जो लाइनें निकल रही हैं, इसमें क्या रोल है बताओ आत्मा का? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो सेंटेंस निकल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। किसी सेंटेंस को सुन के लग रहा है कि बहुत बढ़िया, किसी सेंटेंस लग रहा है अरे यार वही वही दिए जा रहे हैं, वही कल भी वही परसों भी वही एक ही बात है। आप समझे जो भी, तो आपको जो रिएक्शंस आ रहे हैं और यहाँ से जो वाणी निकल रही है, इस वाणी में मेरा क्या कर्तृत्व है, पोस्टमार्टम करके देखो। तो वाणी के तो चप्पे चप्पे पर स्पर्श रस गंध वर्ण है, और मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। अब बोलो वाणी किसकी है? ये जो शब्द हैं उस पर किसका अधिकार है? भाषा वाले राइट वाले एक्ट को लागू कर दो, किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, तो आपको दो मिनट में समाधान हो जाएगा। ये मिश्रितता दिखाई देने पर भी प्रवीणता से वेद विज्ञान की प्रवीणता से चाहो द्रव्य बहुत दूर की बात हो गई। आत्मा की भी जो विभिन्न अवस्थाएं थी, आत्मा की भी जो विभिन्न पर्यायें थी, वे पर्याय भी दृष्टि के विषय में नजर नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? भेद विज्ञान की प्रवीणता से वो उस आत्मा को ग्रहण करते हैं जिस आत्मा में ये उथल पुथल नहीं मच रही। इसलिए हुआ नहीं, मुश्किल है। अनंतों ने किया। हो सकता है इसलिए किया। देखो मतलब इतना सरल है। इस दर्पण में जो मैंने गोबर सामने आया था, उस गोबर से ये दर्पण मलिन नहीं हुआ है, इतना समझाना है। क्या कठिनाई है इसमें? क्या कठिनाई है बोलो? लेकिन बंदर के सामने ये दर्पण रख दो, अननोन जिसको ने आज तक दर्पण ना देखा हो, ऐसे किसी के सामने दर्पण रखो तो क्या होता है? ये गया कि मिश्रणता का प्रसंग नहीं, पर्याय में बुद्धि है। फिर वो जब उसको ये गाथा पढ़ने के बाद भी समझो ऐसा लगता है ना कि आनंद ने कहा यार क्या करें, वो तो पर्याय में इतनी बुद्धि है। तो आचार्य को पता है, जानते हैं तुम्हारी क्या विचारधारा और क्या समस्या होने वाली है। तो अगली गाथा है, इसके बाद की गाथा कौन सी है? 19 नंबर की। क्या कह रही है गाथा पता है? मैं सीधे हिंदी पढ़ देता हूँ। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञान है तब तक सब। कहाँ खड़ा कर दिया आत्मा को? कर्मों के बीच में, नो कर्मों के बीच में। और यदि ये लग रहा है ये कर्म ये नो कर्म मेरे हैं या हमारे हैं या हो जाएंगे हमारे, तो समस्या जो आ रही है अज्ञानता की आ रही है, वस्तु की नहीं आ रही। और ये आचार्य एहसास दिलाना चाह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
अनादि काल के पंच परावर्तन के चक्कर लगाते लगाते भी वर्तमान पर्याय में भी अनंतों प्रकार के विकल्प उत्पन्न होके नष्ट होने पर भी आप समझ लो जो भी समस्याएं हैं, बोले आत्मा का इतना सा नहीं बिगड़ा है। क्या मटेरियल है आत्मा का, आत्मा का क्या रॉ मटेरियल होगा कि कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, पता नहीं है, ऐसे भाव आए थे मुझे, ऐसा भाव, एक बार तो ऐसे भाव आए थे पूरी दुनिया में बम फेंक दूं, ऐसी तीव्र कषाय होने पर भी आत्मा त्रिकाल तीव्र कषाय रूप नहीं हुई है। तो आई थी, चली गई, आई। अज्ञानी की समस्या क्या है कि वो मूल वस्तु तो रख दी उसने साइड में। तुमको ऐसा लग रहा है आत्मा को तो किसी स्विस बैंक में जमा करा के आ गया है। ये घर है यही आत्मा है, ये गाड़ी है यही आत्मा है, ये जो बच्चे हैं बस यही आत्मा है, ये जो संयोग है बस यही आत्मा है, और ज्यादा हुआ तो ये जो मेरा मंदिर है ना बस ये आत्मा कहाँ है, बोले वो स्विस बैंक में रखी है, बोले। मतलब उसको तो लुप्त ही कर दिए, गायब, मतलब मुद्दे से ही उसको गायब कर दिया है। और आचार्य बार बार बाहर निकाल के प्रकट करके दिखा रहे हैं कि इनमें से एक भी तू नहीं है, इन सबको जिसने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, कि इसमें तो जो जानने वाला था उसको नहीं जाना, और जो जितने भी नहीं जानने वाले थे सबको जान। और वो कठिन नहीं है क्योंकि प्रकट है पूरे समस्त। देखो पूरे विश्व में एक चेतनता ही तो है जो उठ उठ के हिलोर मारती है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है। ये कौन विचार विमर्श कर सकता है? इस चेतन के अलावा तो कहीं सेक्टर ही नहीं इस बात का। तो करना क्या था कि दिशा मोड़नी थी इस चीज की, कि मैं मिले हुए को और मिला हुआ देख रहा था, हमको मिले हुए को वेद विज्ञान की प्रवीणता से भिन्न देखना। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। नित्य जो नित्य अनुभव में आ रहा है वो मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। बड़ी तीसरी खाते समय, पीते समय, सोते समय, बोलते समय, सुनते समय, विकार करते समय, सामायिक करते समय, देव पूजा करते समय, गुरु पास से अनंतानंत ज्ञेय और रूप को परिणमित करते हुए भी जो एक ज्ञान सामान्य है, जो अनादि सत्ता रूप है, जो अनंत है, जो नित्य उद्योग रूप है, जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो ज्ञाय भाव। बस उसकी प्रॉब्लम इतनी सी है कि वो पर द्रव्य के कदाचित आकार रूप तो होता है पर रूप नहीं होता। और हमारी अज्ञानता भ्रांति समझ लो वो आकार रूप जो हुआ ना, नहीं। आचार्य उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ईंधन जो है, अग्नि जो है, आकार रूप तो हो जाती है लेकिन उसमें से कुछ ग्रहण नहीं। गाय की विष्ठा से बने हुए कंडे के ऊपर भी आप रोटी सेक के खाते हो ना, तो सुनो, कंडे के ऊपर रोटी नहीं सेकते हैं, आग के ऊपर से। और आग का नेचर है कि कंडे कृत अशुद्धता वो नहीं लेती है, वो उसकी क्वालिटी है। मतलब वो आप उस तक चले जाओ बस। चंदन का 1 किलो का लकड़ी का टुकड़ा ऐसा बड़ा भारी, आग लगी उसमें, तो आग ने क्या किया, चंदन का पूरा आकार ले लिया। अब उसमें अंदर हाथ मत डाल देना ये सोच के चंदन का है क्योंकि अग्नि चंदन के गुण धर्मों को नहीं लेगी। चंदन के आकार रूप हो सकती है, कंडे के आकार रूप हो सकती है, कपड़े के आकार रूप हो सकती है, लकड़ी के आकार रूप हो सकती है, पूरे मकान के आकार रूप हो सकती है, लेकिन इनमें से वो ईंधन की अशुद्धता नहीं लेती। ज्ञान के लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया, ये पूरे विश्व को जानता हुआ भी विश्व के एक भी ज्ञेय
कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। मेरे अज्ञान ने, जैसे वो दादा उदाहरण देते थे ना आपको, वो पिक्चरों का, टॉकीजों का, शुरू में पिक्चर देखने गया नया आदमी, वो तो उठ के खड़ा हो गया, अरे आग लगी आग लगी आग लगी, पूरे पर्दे में आग लगी, पूरे पर्दे में आग लगी, पानी बरस गया, पूरा पर्दा गीला हो जाएगा अब तो। वो लग गया, कोई लाल नहीं होता है, पर्दा तो सफेद ही रहता है। सफेद ही रहता है, लाल नहीं होता है बोलो। तो उस काल में तो हमको वो पर्दा लाल दिखाता ना, वहां तो नदी बहती हुई दिखी थी ना, वहां तो पहाड़ दिखाता ना, वहां तो जो जो दृश्य हमको दिखाए गए थे वो दिखे थे ना। लेकिन पहाड़ में और दृश्यों में, मतलब पर्दे में क्या हुआ, पर्दा उनके आकार रूप तो हुआ, परंतु उनमें से एक भी रूप नहीं हुआ। एक भी रूप नहीं हुआ, माने वहां ना आग का अंश है ना पानी का अंश है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में मैं ज्ञेयों को जानते हुए भी परमार्थ से ज्ञेयों का वेदन नहीं करता हूं, मैं तो ज्ञान का ही वेदन करता हूं। ये वेदन मुझे नहीं हो पा रहा है कि मैं सिर्फ ज्ञान का वेदन करता हूं, ज्ञेयों का वेदन नहीं करता हूं। मुझे अज्ञानता से, भ्रांति से ज्ञेयों का वेदन होता रहता है। ज्ञेयों का वेदन होता रहता है माने फिर वो इष्टनिष्ठ की धारा खड़ी हुई, जो सामायिक नहीं हो रहा है, जो समता नहीं हो रही। तो दो काम पक्के से करने हैं। कौन सा? एक तो मोक्षार्थी वाला और एक जीव राजा वाला। सर्व सुख समाये थे 17-18 नंबर की गाथा। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचान। मैं ये कहना चाह रहा था, ये सब कुछ समझ में आता है, ऐसा कोई बात नहीं है समझ में कहा। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान में आप दिखाई दे रहे हैं, ये देवी जी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इनको तो मैं जानता हूँ ना, देख रहा हूँ मैं, कैसे लगते हो आप। वो जो जान, हम बार बार कह रहे हैं जानने वाले को नहीं जानना, वो जो जानने वाला है उसको, उसका तो मुझे कोई परिचय है नहीं, वो कैसा है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है, वो जो कहा मति शुद्ध ज्ञान, तो उनको तो देखता है, वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है नहीं। तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी क्या, जितनी भी परेशानी हो वही है कि उसको पहचानूं मैं लक्षणों से। जो भी देखो, इसका सारभूत उत्तर इतना सा है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि बाकी चीजें तो मुझे दिख रही हैं, आत्मा दिख नहीं रही है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भैया जो वस्तु जिस पद्धति से दिख सकती है, उस वस्तु को उस पद्धति से देखो। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहेगा तुम दिख रहे हो, तुम्हारे बाल दिख रहे हैं, तुम्हारी शर्ट दिख रही है, तुम्हारा पैंट दिख रहा है, तुम्हारा चश्मा दिख रहा है, तुम्हारे साथ धर्मपत्नी आई है वो दिख रही है, देवी जी दिख रही, देवाजी दिख रहे, सब दिख रहे हैं, लेकिन आपका पेट दर्द नहीं दिख रहा है मुझे, आप बताओ क्या करोगे? तो आप क्या कहोगे कि भैया ये तो अनुभूति का विषय है ना। तो जो पदार्थ जिस रूप से जानने में आता है, आत्मा इंद्रिय ग्राह्य न होने से वो आपके अनुभव का विषय। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।